स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के बाद दारा सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश ने किया स्वागत। दारा सिंह के शामिल होने के बाद अखिलेश की अपील, सभी साथ आएं और बीजेपी की जमानत जब्त कराएं। दारा सिंह चौहान ने मुफ्त राशन योजना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा अनाज देकर गुलाम बनाने की हो रही है कोशिश। दारा सिंह ने कहा बीजेपी ने सबका साथ लिया, चंद लोगों का विकास किया, संविधान के साथ खिलवाड़ की साजिश। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सदस्यता ली। असीम अरुण ने कहा आसान नहीं था सियासत में आने का फैसला, बीजेपी ने लोक सेवा का बहुत बड़ा मौका दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण को ईमानदार छवि वाला ऑफिसर बताया, कहा दलित, वंचित और शोषितों का नहीं होने दिया शोषण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में जाते हैं, दंगा रोकने वाले बीजेपी में आते हैं। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, चुनाव आयोग से मांग करूंगा असीम के साथ बीते 5 साल से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को हटाया जाए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी, शैलेंद्र सिंह, पूर्व एसपी विधायक ओम प्रकाश और पूर्व आईएएस ऑफिसर राम बहादुर ने थामा बीजेपी का हाथ। यूपी में निषाद पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख ने कहा सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ बैठक होगी। कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी का अटैक, कहा कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को सपा ने टिकट दी। अखिलेश के तंज पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा उनको पता नहीं उनका घर कहां है, जहां भी बनाते हैं उसे छोड़ देते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा हमारे सीएम गोरखपुर से हैं, वो अपने घर और प्रदेश को नहीं भूलेंगे। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से पुलिस ने 3 दिन में मांगी सफाई, नंदकिशोर ने दिया था विवादित बयान। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सरधना से जीशान आलम, किठौर से तस्लीम अहमद को टिकट दी। एआईएमआईएम ने धौलाना से हाजी आरिफ और लोनी से डॉक्टर मेहताब को चुनावी मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नोएडा से पंकज अवाना को टिकट दी। आम आदमी पार्टी ने लोनी से सचिन कुमार शर्मा, मेरठ से कपिल कुमार शर्मा और जेवर से पूनम सिंह को उम्मीदवार बनाया। भूपेश बघेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नोएडा के रघुनाथपुर में पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन, कोविड नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा। भूपेश बघेल समेत कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। भूपेश बघेल ने अखिलेश पर हमला बोला, कहा भ्रम में है अखिलेश, 4.5 साल तक घर से नहीं निकले। भूपेश बघेल ने कहा सभी पार्टियां राजनीति को धार्मिक रंग दे रही हैं, सिर्फ कांग्रेस ही युवा, महिला, किसान और पिछड़ों को साथ लेकर चल रही है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान, एसपी आरएलडी गठबंधन में बीजेपी नेताओं का शामिल होना बताता है हम आकर्षक विकल्प हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आरएलडी एसपी गठबंधन के समर्थन का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए 30 नामों का ऐलान किया। अल्मोड़ा से अर्जुन सिंह बाखुनी को बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने हल्द्वानी से शोएब अहमद, रुड़की से राजा त्यागी, देहरादून कैंट से राकेश पाठक को उम्मीदवार बनाया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद पंजाब बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, रविदास जयंती की वजह से मतदान की तारीख को आगे बढ़ाई। पंजाब में पत्रकार पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। अमृतसर में अकाली नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर दर्ज हुआ मुकदमा। गोवा के लोगों के सामने दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 13 पॉइंट एजेंडा रखा, कहा बेरोजगारों के 3,000 रुपए हर महीने देंगे। अरविंद केजरीवाल का वादा 24/7 मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे। गोवा के हर गांव, हर जिले में मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल भी खुलेंगे। गोवा के किसानों से बात कर कृषि समस्याओं को करेंगे दूर। दक्षिण गोवा में केजरीवाल का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों को पार्टी के पैम्फलेट्स भी बांटे। केजरीवाल के गोवा में डोर टू डोर कैंपेन पर शिवसेना नेता संजय राउत की चुटकी, कहा दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली को मुख्यमंत्री की जरूरत। संजय राउत ने कहा गोवा में आम आदमी को टिकट देगी शिवसेना। अभी राजनीति सिर्फ 10-12 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। 17 से 21 जनवरी तक चलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। 17 जनवरी को पीएम मोदी का संबोधन। बर्फीली सर्दी में भी लद्दाख में लोगों को मिल रहा है पीने का साफ पानी। टैप वाटर सप्लाई में सोलर पैनल की ली जा रही है मदद। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा। गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी शामिल करने का अनुरोध। अरब सागर में भारत रूस की नौसेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज। समंदर में कई ज्वाइंट ऑपरेशंस की अंजाम दिया। सीबीआई ने खेल के मार्केटिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। घर से 1.25 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी भी बरामद हुई। पीएसयू के लाभार्थियों से रिश्वत लेने के आरोप। मूलीबाई और सुली डील्स ऐप बनाने वालों को कोर्ट से झटका। नीरज बिश्नोई और ओंकारेश्वर ठाकुर की जमानत याचिका खारिज हुई। हरिद्वार में धर्म संसद से हेट स्पीच का मामला। हरिद्वार कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एलओसी के पास केरन सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने नाचकर बिहू का त्योहार मनाया। गाने पर झूमते दिखे जवान। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग लड़की से बलात्कार का मामला। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी के रवैये की निंदा की। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग लड़की से बलात्कार के मामले की जांच सीबीआई को सरकार सौंपेगी। नालंदा में अवैध शराब से अब तक 11 लोगों ने जान गंवाई। कई पीड़ित छिपाकर करा रहे हैं इलाज। लापरवाही के आरोप में
सोहसराय थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। नालंदा के डीएम का बयान, शराब कांड में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। नालंदा में शराब कांड पर चिराग पासवान का बयान, मृत्यु नहीं ये हत्या है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। अयोध्या में डकैती की योजना बनाते 9 लोगों की गिरफ्तारी, 5 देसी तमंचे, 10 कार और नकदी भी बरामद। अपराध पर लगाम लगाने के लिए शाजापुर पुलिस की कार्रवाई, 48 घंटे में 353 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। चंदौली में 4 पशु तस्कर गिरफ्तार, 25 गौवंश, अवैध तमंचा और गांजा बरामद। गौवंश तस्करी की सूचना पुलिस को देने पर ध्यान फाउंडेशन के स्वयंसेवक पर हमला। मुंबई के चूना भट्टी इलाके की घटना। मुंबई के नालासोपारा इलाके में प्लास्टिक कंपनी में लगी भयंकर आग, हादसे में 3 लोग झुलसे। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीकाकरण के लिए चुनौती भरे रास्तों से जाते हुए स्वास्थ्यकर्मी को देखकर गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिया, कहा आपकी सुविधा के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। भारत में चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान। अब तक 157 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगाकर पहले स्थान पर है भारत। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझा कामयाबी को लेकर डाक टिकट भी जारी। दोनों ने मिलकर विकसित किए हैं कोवैक्सीन टीका। गृह मंत्री अमित शाह ने टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर वैज्ञानिकों और सभी कोरोना योद्धाओं को बधाई दी। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बयान, अपने देशवासियों को टीका लगाने के साथ साथ 100 से ज्यादा देशों को भी वैक्सीन भेजी गई है। हरियाणा में 100% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, 70% लोग फुली वैक्सीनेटेड। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, 15 से 18 साल के जिन बच्चों को नहीं होगी वैक्सीन, उनकी स्कूल में एंट्री पर बैन। ग्राम प्रधानों के साथ संवाद में सीएम योगी की सलाह, तीसरी लहर खतरनाक नहीं है लेकिन बीमारी तो है, सावधान रहें। लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज जारी, डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ दिन और आईसीयू में ही रहेंगी लता। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, लता मंगेशकर की हालत में हो रहा है सुधार। देश में कोरोना ग्राफ बढ़ना जारी, एक दिन में 2,71,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस, 314 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 16.28% पहुंचा। एक्टिव केसेस की संख्या 225 दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 41,327 नए केसेस, 29 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 7,895 नए केसेस, 24 घंटे में 11 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 34,043 नए केसेस मिले, 24 घंटे में 13 की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 18,123 लोग संक्रमित हुए, 8 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 10,150 मामले, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 3,315 केसेस। उड़ीसा में कोरोना के 11,177 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 3 की मौत। बिहार में कोरोना के 5,410 नए केसेस, प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 35,508। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,570 नए केसेस, प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 26,770। गोवा में 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस, 24 घंटे में 7 लोगों ने जान गंवाई। चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1358 नए केसेस, चंडीगढ़ में एक्टिव केसेस बढ़कर 9,203। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में कमी के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आईसीएमआर की गाइडलाइन से 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए अभी हालात को 3 से 4 दिन और मॉनिटर किया जाएगा। यूपी में 23 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेजेस। कोरोना की वजह से सरकार ने स्कूल बंद रखने की अवधि बढ़ाई। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से उत्तराखंड सरकार का फैसला, 22 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी और स्कूलों को बंद किया गया। तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के बंद रखने की अवधि बढ़ाई, अब 30 जनवरी तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से तमिलनाडु सरकार का फैसला, स्कूलों को बंद किया गया। 19 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित। विश्व बैंक के शिक्षा निदेशक जेमे साविदरा का बयान, भारत में स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। लर्निंग पॉवर्टी 55 से 70% तक बढ़ने की उम्मीद। जेमे साविदरा ने कहा, स्कूल खोलने के लिए बच्चों के टीकाकरण की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं, बच्चों में कोरोना का खतरा बहुत कम। कश्मीर के हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर का बयान, बीते 2 हफ्ते में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के भी मामले मिले हैं। जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा, शहर में इस दौरान दुकानें बंद रही। जोधपुर में कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने कई लोगों के चालान भी काटे। चेन्नई में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से सड़कों पर सन्नाटा, कोयम्बटूर में भी असर। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू, हुबली शहर में गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर में भी वीकेंड कर्फ्यू का असर, श्रीनगर के बाजार पूरी तरह से रहे बंद। मुंबई में कोरोना के क्लियर रफ्तार के बीच लापरवाही, दादर बाजार में लोग कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आए। दुबई समेत यूएई से मुंबई जाने वालों को 7 दिन के होम क्वारंटीन से छूट मिली, आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। न्यूजीलैंड के पास टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा, अमेरिका के पश्चिमी समुद्री किनारे पर सुनामी का खतरा। इजरायल में बारिश और बर्फबारी की मार, तेल अवीव सहित कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गोलन हाइट्स पर भी भारी बर्फबारी। तालिबान के एक मंत्री का बयान, 21 मार्च से शुरू होने वाले अफगान नववर्ष के बाद लड़कियों के लिए खोले जा सकते हैं स्कूल। सात्विक और चिराग की जोड़ी बनी चैंपियन। इंडिया ओपन 2022 के मेंस डबल का खिताब जीतकर रचा इतिहास। मुंबई में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन सीएम उद्धव ठाकरे ने वर्चुअली लोकार्पण किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में बिना खेले वतन वापस लौटे नोवाक जोकोविच। डिपोटेशन के खिलाफ जोकोविच की अपील को कोर्ट ने खारिज किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।